19 सितंबर 2025 यह तारीख असम ही नहीं पूरे भारत के लिए एक गहरा सदमा लेकर आई। संगीत की वो आवाज जो हर घर में गूंजती थी अचानक खामोश हो गई। आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसके गाने हर आदमी के दिल में बसते हैं। किसी को हंसाया, किसी को रुलाया और किसी को प्यार करना सिखाया। किसी ने बचपन जिया तो कोई बूढ़ा हो गया, पर जुबिन की आवाज हर किसी के दिल में बसती थी। ये गाने नहीं, ये असम के बेटे के दिल से निकली अपनों के लिए आवाज थी। जुबिन सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो असम की आत्मा थे। उनका जन्म 1972 में असम के जोरहाट में हुआ। बचपन से ही संगीत में रुचि और धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली। उन्होंने 30 से ज़्यादा भाषाओं में गाने गाए, हजारों लाइव शो किए और लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई। उनके गानों में वो मिट्टी की खुशबू थी जो हर असमी को अपने घर की याद दिलाती थी। जुबिन गर्ग ने हमें सिखाया कि संगीत दिलों को जोड़ता है। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी। असम की सड़कें गीली थी, लेकिन लोगों की आंखें उससे भी ज्यादा भीगी हुई थी। हर गली, हर चौक, हर घर में बस एक ही चर्चा थी, जुबिन अब नहीं रहे। वो लड़का जो कभी गिटार लेकर गलियों में गाया करता था, जिसने असम को एक आवाज दी, जिसने लाखों लोगों को अपने गीतों से जीना सिखाया, आज लकड़ी की चिता पर लेटा था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी आज एक आम इंसान बन गए थे। वो भीड़ में खड़े थे, सिर झुका हुआ था। उनके हाथ जो आमतौर पर राज्य के लिए फैसले लेते हैं, आज कांप रहे थे। आंखों में आंसू थे, चेहरे पर गहरी थकान। जैसे ही चिता को अग्नि दी गई, वो कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उनके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने असम के बेटे को खो दिया। जब वो श्रद्धांजलि देने आगे बढ़े, उनके हाथ में एक सफेद फूल था। वो चुपचाप फूल रखते हैं और कुछ सेकंड तक वहीं खड़े रहते हैं, फिर धीमी आवाज में कहते हैं, जुबिन, तुम असम की जान थे और रहोगे। हेमंत बिस्व शर्मा सिर्फ एक नेता नहीं है, वो असम के लोगों के लिए परिवार की तरह है। भीड़ में हजारों लोग उमड़े थे। कुछ लोग चुपचाप खड़े थे, कुछ फूट फूट कर रो रहे थे। एक बूढ़ी माँ जमीन पर बैठी बार बार बस यही कह रही थी, बेटा तू हमारे दिलों की आवाज था, तू क्यों छोड़कर चला गया। युवक अपने मोबाइल पर उनका गाना बजा रहे थे। वो गाना जो हमेशा खुशियों में बजता था, आज दुख में बज रहा था। आंसुओं में भीड़ एक साथ गा रही थी। किसी की आवाज टूटी हुई थी, लेकिन सब गा रहे थे जैसे आखिरी बार अपने गायक को सुनाना चाहते। चिता तैयार थी, हवा में चंदन और आंसुओं की महक थी। लाखों दिल धड़क रहे थे एक साथ। जब आग लगी, लपटें आसमान तक गईं, लोगों ने हाथ जोड़ लिए। कुछ लोग वहीं जमीन पर बैठ गए और रोने लगे। किसी ने धीमे से कहा, जुबिन, तुम जल गए लेकिन तुम बुझे नहीं। वो धुआं आसमान में उठ रहा था, जैसे उनकी आत्मा अपने गीतों के पंख पर उड़ रही हो। सारा असम मौन हो गया। रात को जब लोग घर लौटे, तब भी वो गाने बजते रहे। फैंस ने सोशल मीडिया पर लिखा, तुम्हारा शरीर चला गया, लेकिन तुम्हारी आवाज आज भी हमारे कमरे में गूंज रही है। उनके नाम पर मोमबत्तियां जलाई गईं। लोगों ने अपने बच्चों को कहा, बेटा ये जुबिन है, ये हमारे समय के सबसे प्यारे गायक हैं। और इस तरह जुबिन का नाम आज अमर हो गया। वो अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहे, वो बन गए हैं एक याद, एक धुन, एक एहसास। आज हम सब उन्हें अलविदा कह रहे हैं, लेकिन हर बार जब उनकी आवाज़ बजेगी, हमें लगेगा वो यही है। जुबिन भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा रहेगी। जब भी असम में कोई त्यौहार होगा, उनके गाने बजेंगे। जब भी कोई दिल टूटेगा, उनके गीत दिल को सहलाएंगे। यही है उनकी असली विरासत। चला गया जो आवाज बनकर, अब हवा में गूंजता है नाम उसका। जल गई चिता मगर बुझा नहीं दिल, जुबिन रहेगा अमर, यही है इनाम उसका। रो लिया आज हम सब ने मिलकर, रो लिया आज हम सब ने मिलकर, पर कल जब गाना बजेगा मुस्कुराएंगे, क्योंकि आवाजें मरती नहीं, वो बस दिलों पे अपना घर बना लेती हैं। आप हमेशा के लिए इन हवाओं में अमर हो। आपकी
हमेशा याद आएगी। हमारे और असम वासियों की तरफ से अलविदा दीजिए। ओम शांति।